आवाज कि दिल्ली तक मची हलचल। दो भाषा नीति पर अड़ी विजय की टीम केंद्र को दिया साफ संदेश, किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। शिक्षा से शुरू हुई लड़ाई अब सियासत के मैदान तक पहुंची, बढ़ गई हर किसी की टेंशन। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठ चुका है जिसने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि विजय की टीवी के सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सीधे केंद्र सरकार को संदेश दे दिया है कि सिद्धांतों पर समझौता नहीं होगा। मामला सिर्फ एक योजना का नहीं बल्कि उस विचारधारा का है जिस पर तमिलनाडु की राजनीति दशकों से चलती रही है। और अब यही वजह है कि पीएम श्री योजना को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे बड़े राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य अपनी दो भाषा नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने बेहद ही सरल शब्दों में कहा है कि सरकार किसी भी अप्रत्यक्ष दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दो भाषा नीति सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि पार्टी की मूल विचारधारा का हिस्सा है। जैसे महिलाओं के अधिकार और भूमि अधिकार उनकी सोच का हिस्सा है, ठीक उसी तरह भाषा नीति पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस बयान ने पूरे सियासी माहौल का तापमान अचानक से बढ़ा दिया। अब समझिए पूरा विवाद आखिर है क्या। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना और शिक्षा नीति को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि समग्र शिक्षा फंड जारी करने को पीएम श्री योजना से जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 2024 से 25 और 25 से 26 के लिए तमिलनाडु के 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लंबित बताई जा रही है। और इसी मुद्दे पर मंत्री राजमोहन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये पैसा किसी सरकार या अफसर का नहीं बल्कि छात्रों का है, इसलिए बच्चों के अधिकारों को किसी नीति विवाद से जोड़ना सही नहीं है। बस फिर क्या था, इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस तेज हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि सरकार इस योजना पर विचार कर सकती है। तभी अटकलें शुरू हो गई थी कि शायद नई सरकार अपना रुख बदल सकती है। लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह बदल गई हैं। मंत्री ने सामने आकर साफ कह दिया है कि फैसला नहीं बदलेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने सिंगापुर मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया से जुड़ने के लिए अंग्रेजी काफी है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास का रास्ता सोच और नीति से निकलता है। इस बयान ने बहस को और भी बड़ा बना दिया। अब इस पूरे मामले के राजनीतिक मायने भी समझ लीजिए, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है बल्कि पहचान और भावनाओं का बड़ा मुद्दा मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे में दो भाषा बनाम तीन भाषा की बहस सीधे जनता के बीच असर डालती है। देखिए, विजय की सरकार शायद यही संदेश देना चाहती है कि वो अपने घोषित एजेंडे से पीछे हटने वाली नहीं है। तो दूसरी तरफ केंद्र की नीति को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत भी माना जा रहा है। उधर विपक्ष और समर्थक अपने अपने तरीके से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं। कोई इसे राज्यों के अधिकार की लड़ाई बता रहा है तो कोई शिक्षा नीति पर टकराव कह रहा है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि तमिलनाडु से उठी इस आवाज ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच ये टकराव और बढ़ेगा या फिर कोई नया रास्ता निकलेगा, क्योंकि कई बार छोटी दिखने वाली सियासी लड़ाइयां आगे चलकर सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी लिख देती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।